बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा जिसकी बढ़िया हाइट ही उसके लिए मुसीबत बन गई। मिस इंडिया का टाइटल जीतकर रातों रात सनसनी बनाने वाली सोनू वालिया एक वक्त बाद कुछ इस तरह से गायब हुई कि लोगों ने भी उन्हें भुलाना ही बेहतर समझा। दिल्ली की गलियों से निकलकर एक वक्त पर दुनिया में छा जाने वाली सोनू वालिया अब कहाँ है और क्या करती है, ये जानने की कोशिश उनके फैंस जरूर करते होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सोनू वालिया की कहानी कि आखिर वो अचानक से फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गई। 19 फरवरी 1964 को दिल्ली के एक पंजाबी सिख परिवार में पैदा हुई सोनू वालिया। सोनू के पिता का नाम सत्येंद्र सिंह वालिया है और वो आर्मी को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सोनू की मां दमनजीत कौर एक हाउसवाइफ है। सोनू की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है मोनू वालिया। सोनू वालिया का असली और पूरा नाम संजीत कौर वालिया है, जबकि इंटरनेट पर कई जगह बताया जाता है कि सोनू वालिया का असली नाम सोनिया वालिया है। सोनू का बचपन दिल्ली में गुजरा। उनकी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली से ही हुई थी। सोनू ने जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन किया था, साथ ही साइकोलॉजी में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। एक इंटरव्यू में सोनू ने बताया था कि जब ये 16 साल की थी तो इनके पिता ने इनसे साफ कह दिया था कि वो केवल 18 साल की उम्र तक इनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसके बाद इन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी, इसलिए जितना जल्दी ये खुद को इंडिपेंडेंट कर ले उतना बढ़िया है। चूंकि सोनू देखने में बेहद खूबसूरत और अच्छी हाइट की थी तो इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। मॉडलिंग के दौरान ही सोनू 1985 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी थी। सोनू को मिस इंडिया का ताज पहनाया था जूही चावला ने, जो कि सन 1984 में मिस इंडिया बनी थी। बाद में सोनू ने ही सन 1986 में मेहर जेसिया को मिस इंडिया का ताज पहनाया था। मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद इसी साल यानी 1985 में सोनू अमेरिका में हुई मिस यूनिवर्स कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने भी गईं। हालांकि वहां सोनू को सक्सेस नहीं मिल सकी थी। मिस इंडिया जैसी ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद जैसे कि हर लड़की का सपना होता है, सोनू वालिया के साथ भी वैसा ही हुआ। उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। सोनू ने कई फिल्में साइन की भी। एज एन एक्टर सोनू की पहली फिल्म थी आकर्षण, जो कि सन 1988 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म डायरेक्ट की थी तनवीर अहमद ने और फिल्म में सोनू के हीरो थे फिरोज खान। छोटे भाई अकबर खान, ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई। ये फिल्म डायरेक्ट की थी तनवीर अहमद ने और फिल्म में सोनू के हीरो थे फिरोज खान के छोटे भाई अकबर खान। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन सोनू वालिया को इससे बड़ा फायदा हुआ। आकर्षण फिल्म में ही सोनू पर राकेश रोशन की नजर पड़ी, जो उन दिनों अपनी फिल्म खून भरी मांग के लिए एक नई और खूबसूरत लड़की की तलाश में थे। सोनू वालिया की शख्सियत राकेश रोशन को इतनी पसंद आई और उन्होंने सोनू को कबीर बेदी के अपोजिट नंदिनी के रोल के लिए साइन कर लिया। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो एक बड़ी हिट साबित हुई। सोनू वालिया का काम भी लोगों को बहुत पसंद आया। फिल्म फेयर ने सोनू वालिया को इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दे दिया। इसके बाद सोनू के पास फिल्मों के और भी कई ऑफर्स आए। उनमें से कईयों को सोनू ने स्वीकार भी किया। सोनू ने तूफान, हातिम ताई, खेल, प्रतिकार, दिल आशना है और निश्चय जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि सोनू को फिल्मों में सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। सोनू कहती हैं कि जिस जमाने में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था वो जमाना फिल्म इंडस्ट्री में लंबे हीरो का आखिरी दौर था। उसके बाद शाहरुख, सलमान, आमिर और गोविंदा जैसे नए लड़के स्टार बने। भारत लौटने के बाद सोनू वालिया ने अपनी बहन मोनू वालिया के पति के साथ मिलकर अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया था। जोगिया रॉक्स नाम से इन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सोनू वालिया की एक बेटी भी है, लेकिन वास्तव में सोनू वालिया की बहन मोनू वालिया की एक बेटी है जो दिखने में काफी हद तक सोनू वालिया जैसी ही लगती है। सोनू वालिया इन दिनों मुंबई में ही रहती हैं और चाहती हैं कि उन्हें किसी फिल्म या फिर किसी वेब सीरीज में कोई बढ़िया रोल मिल जाए। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप सोनू वालिया को जानते हैं, उनकी कौन सी फिल्म के आप सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं। कमेंट करके उसका नाम हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।